अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। अदनान फारूक साहब से पूछते हैं कि अगर आप मजलूम हैं और आपने एफआईआर करवाई है और आपके खिलाफ जुल्म हुआ है, तो इसके बावजूद भी जो तफ्तीशी अफसर है, पुलिस ऑफिसर, वो आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, आपके मुकदमे को सही तरह डील नहीं कर रहा, या उसका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, तो एक मुद्दई के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, वो कहाँ जाए, कहाँ शिकायत करे, या कौन कौन से अपने ऑप्शन एक्सरसाइज करे? जी अदनान साहब, आप इसमें। सर, इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त ये आपका, मैं आई अप्रिशिएट कि इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके ऊपर लोगों को, बेचारों को जो दर दर की ठोकर खाते रहते हैं, लेकिन उनको बावजूद कि उनके साथ जुल्म हुआ होता है, नाइंसाफी हुई होती है, लेकिन उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट बड़े जबरदस्त हैं कि फौरी तौर पे अगर तफ्तीशी उनके साथ जुल्म कर रहा है या मुलजमान से उसने पैसे पकड़ लिए हैं, तो फौरी तौर पे एंटी करप्शन में उसके खिलाफ दरखास्त दें और इमीडिएटली चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश तब्दील करवाने के लिए सीनियर ऑफिसर के पास चले जाएं। और इसका पहला फोरम जो आपके पास होगा, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो एसएसपी का, डीआईजी का, देन सीसीपीओ का, फिर उसके बाद एडिशनल आईजी, ये इस तरह के एक फॉरम्स मौजूद हैं जहां पे वो इमीडिएटली एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो रीजनेबल सफिशिएंट वहां पे मटेरियल और असिस्ट करेंगे उनको कि हमारी क्यों तफ्तीश तब्दील होनी चाहिए, और वो फौरन चेंज हो जाएगी। अगर उसने कोई मुलजमान से किसी किस्म की रिश्वत ली है, उन्होंने उसके साथ मिलकर उनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे एंटी करप्शन जो है वो उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। अगर यही काम एफआईए कर रही है, तो उसके ऊपर भी उनका बकायदा तौर पे एंटी करप्शन का सेल उसमें मौजूद है, जिसपे आप वहां पर भी जाके अपनी एफआईए में एंटी करप्शन का कौन सा सेल है? काइंडली इसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए, यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एफआईए है, इसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने इसको इस तरीके से तकसीम कर दिया है कि जिसमें इन्होंने साइबर क्राइम सेल बना दिया है, इसी तरह एंटी करप्शन सेल बना दिया है। इसी तरह अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा एफआईए का चाहे मुलाजिम हो, फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम हो, और वो इस तरह की चीजों में किसी करप्शन में मुलव्विस हो, तो उस सूरत में आप उस एंटी करप्शन की का जो सेल है एफआईए का, वहां पे एप्लीकेशन देके तो वहां से उनके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है। अब क्योंकि आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मदई के साथ जुल्म भी हुआ और बदले में उसके साथ उसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो उसके अगर दोनों फॉरम्स की सूरत में भी उसको लगता है कि एफआईआर करवाने के बावजूद उसने बेनिफिट देते हुए तफ्तीशी ने उसकी एफआईआर खारिज कर दी है, मुलजमान को बेगुनाह कर दिया है, या कोई ऐसा फायदा देते हुए सेक्शंस डिलीट कर दिए हैं, तो उन सर्कमस्टांसिस में वो इन तमाम के बावजूद जाके इस्तगासा फाइल कर सकता है। उसमें सेक्शंस तमाम लिख के, अपनी कर्सरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा के, अपने बयान रिकॉर्ड करा के, अगर उसका मटेरियल रीजनेबल उसके पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि डायरेक्ट उसका केस मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल होगा। उसका केस एज पर द सिचुएशन, अगर ट्राइबल बाय सेशंस होगा तो वहां पे फाइल होगा, तो इंशाल्लाह उस इस्तगासे के थ्रू न सिर्फ मुलजमान तलब होंगे, बल्कि वो अपनी एविडेंस पेश करेगा, मटेरियल पेश करेगा, और मुझे उम्मीद है अगर वो कंसिस्टेंसी से, तसलसल से इस केस को लड़ता रहा, तो इस पोजीशन में आ जाएगा कि उन मुलजमान को सजा दिलवा सके और प्रूव कर सके कि तफ्तीशी ने जो तफ्तीश की थी वो बिल्कुल गलत की थी और उसके पास सफिशिएंट मटेरियल मौजूद था, वो सच्चा था। इंशाल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में बताया हमारे नाजरीन को। उम्मीद है नाजरीन आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचेगा। आगाही के सफर में हमारे हम सफर रहिए। बहुत शुक्रिया।